दोस्तों, आपका अपने चैनल मिश्रा सर यूपी वाले में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी पिछली जो 3 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाली थी, उसमें से जो क्वेश्चन थे आपके समझ में ज़रूर आए होंगे। वो आपको मेरा जो भी तरीका है पढ़ाने का, जो मैं आपके लिए मैटर लेके आ रहा हूँ, जो भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, वो समझ में आ रहे होंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, केवल 10 प्रश्न हर बार लिखता हूँ मैं आपके लिए। तो ये वो 10 प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में आते ही आते हैं। तो अगर आप मेरे इन्हीं प्रश्नों को बार बार पढ़ते रहेंगे, इन प्रश्नों का आप रिवाइज करते रहेंगे, तो ये आप आशा लगा के रखिए और आप पूरी तन्मयता से आप इसे पढ़िए। और मैं बताना चाहूँगा कि इसके अनुसार आप टीजीटी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। टीजीटी है, पीजीटी है, सब चीज़ों के लिए बहुत ही बढ़िया मैं आपके लिए प्रश्न तैयार कर रहा हूँ। मैं कई बुकों से मैं इसका सार निकालता हूँ, तब मैं आप लोगों के सामने पेपर रखता हूँ, ये बना करके क्वेश्चन रखता हूँ मैं। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए। 10 प्रश्न का ये संग्रह लेकर आता हूँ, मैं ज़्यादा लाता भी नहीं हूँ, लेकिन वो 10 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपके सामने रखता हूँ। तो चलिए, आज अगला प्रश्न पत्र नंबर 4 T10 साहित्यिक लीग का प्रश्न पत्र नंबर 4 मैं आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ। तो आप लोगों को ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए मैं आज के पहले प्रश्न पर आता हूँ। आज का पहला प्रश्न हमारा है, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो बहुत से लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी की किताबों को पढ़ा होगा। एक इनका फेमस रचना है, इनकी मधुशाला, बहुत ही फेमस हुई है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के कितने भाग हैं। ऑप्शन में आपके सामने है 2, 3, 4 या फिर 6। तो बताना चाहूँगा इसका सही जो उत्तर है नंबर 3 पर 4। तो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 भाग में है। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। रसज्ञ रंजन के लेखक कौन है? रसज्ञ रंजन ऑप्शन में आपके सामने है हजारी प्रसाद, सेकंड है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है कामता प्रसाद या फिर महावीर स्वामी। रसज्ञ रंजन के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। चलो अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, भूषण बिनुन विरजई कविता बनिता मित्र, एक पंक्ति है। ये पेपर में अब तक कई बार टीजीटी में भी आ चुकी है, पीजीटी में भी आ चुकी है, पिछले कई बार पेपर में आ चुकी है ये लाइन। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि भूषण बिनुन विरजई कविता बनिता मित्र जो पंक्ति है, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है, केशवदास जी हैं, भूषण हैं, या फिर केशव देव हैं, या फिर बिहारी जी हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर है केशवदास जी। भूषण बिनुन विरजई कविता बनिता मित्र के लेखक हैं केशवदास। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रघुवंशम के लेखक कौन है? एक पुस्तक है रघुवंशम, इस पुस्तक के लेखक कालिदास जी हैं, या फिर केशवदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, या फिर तुलसीदास जी हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपके सामने है। पेपर में आ सकता है कि रघुवंशम के लेखक कौन है, तो मैं बताना चाहूँगा इसका आंसर कालिदास जी है। या फिर कभी कभी आता है कि कालिदास की रचना कौन सी है, उसमें ऑप्शन आपका रघुवंशम रहता है। तो ध्यान रखना है कि रघुवंशम के लेखक कालिदास जी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सुख सागर के लेखक कौन है? सुख सागर के लेखक ऑप्शन में है सदा सुखलाल जी हैं, या फिर अज्ञेय जी हैं, या केशव देव हैं, या भूषण जी हैं। तो सुख सागर के लेखक सदा सुखलाल जी हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न, अखरावट के लेखक कौन है? अखरावट एक प्रसिद्ध रचना है। अगर आप लोगों ने किताब पढ़ी होगी तो पता होना चाहिए, अखरावट एक प्रसिद्ध रचना है जिसके लेखक बताना है आपको मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, अज्ञेय जी हैं, या फिर सच्चिदानंद, या फिर कालिदास जी हैं। तो जिन लोगों ने अगर तैयारी की है तो मैं बताना चाहूँगा कि अखरावट के लेखक, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है,
रीतिकाल का समय माना गया है। रीतिकाल का समय, तो जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें बताया था, रीतिकाल का समय बताया था मैंने आपको। ऑप्शन आपके सामने है 1700 से 1900, 1075 से 1300, 1300 से 1700, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसमें है, मैं बताना चाहूँगा, इसमें मेरे प्रश्न का आंसर इसी में छिपा हुआ है, और प्रश्न का पहला ही आंसर बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन आपका सही है, 1700 से 1900 ईस्वी तक रीतिकाल का समय माना गया है। अगला प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, हर बार परीक्षा में आने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरस्वती का प्रकाशन कब हुआ था। एक ऐसा प्रश्न है, मैं बताना चाहूँगा, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, सरस्वती का प्रकाशन कब हुआ था, वह तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है 1900, 1901, 1800 या फिर 1899। तो ये प्रश्न हर बार पेपर में आता ही आता है। इससे जुड़ा हुआ, सरस्वती पत्रिका से जुड़ा हुआ प्रश्न हर बार परीक्षा में आता ही आता है। तो मैं बताना चाहूँगा, इसका सही जवाब है सरस्वती का प्रकाशन वर्ष 1900 है। और इसका जो प्रकाशन का कार्यभार मिला था वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगा डिटेल में कि सरस्वती के जो संपादक मंडल में कौन कौन से थे इसमें। तो संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास जी थे, किशोरीलाल गोस्वामी जी थे, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री जी थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी थे, और राधा कृष्ण जी थे। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादन में जो संपादक मंडल था, उसमें इन कवियों ने भी अपना योगदान दिया था, और इस प्रकार से सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था। 1903 से लेकर के 1920 तक इसका स्वर्ण युग चला था। बहुत ही अच्छे ढंग से एक पत्रिका चली थी हमारे समाज में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस सरस्वती पत्रिका से बनकर आता ही आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, नंददास जी हैं, नाभादास हैं, या फिर कालिदास हैं, या फिर तुलसीदास हैं। तो इसका सही जवाब जो है नंददास, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं बताना चाहूँगा कि नंददास जी को कहा गया है और कब गढ़िया नंददास जड़िया। नंददास जी के गुरु का नाम था विट्ठलनाथ इनके गुरु थे। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी ही इनके यश का एक प्रमुख आधार है। और थोड़ा सा और बताना चाहूँगा मैं कि 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार इन्हें तुलसीदास का भाई माना जाता है, लेकिन फिर भी ये प्रमाणिक नहीं माना गया है, प्रमाण इसका नहीं मिला हुआ है। लेकिन छोटा सा क्वेश्चन, जैसे मान लो कभी आ जाता है कि 252 वैष्णव वार्ता के अनुसार नंददास जी को क्या माना जाता है, किसके भाई माना जाता है, या फिर तुलसीदास का भाई किसे माना जाता है, तो इसका सही जवाब होता है आपका नंददास जी, ठीक है ना। और डिटेल में बताना चाहूँगा इनके बारे में कि भक्तमाल में इनके बारे में लिखा हुआ है, नंददास जी के बारे में भक्तमाल में लिखा हुआ है, चंद्रहास अग्रज हृदय परम प्रेग पथ में पगए। तो एक ये भी जो लाइन है आपकी आ सकती है, इसमें पूछ सकता है कि ये लाइन किस में से है, तो ये है आपका भक्तमाल में से। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, कोणार्क नाटक के लेखक कौन हैं। कोणार्क नाटक के लेखक ऑप्शन में आपका सामने जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, जगदीश चंद्र बसु जी हैं, भूषण जी हैं, या फिर अज्ञेय जी हैं। तो इसका सही जवाब है कोणार्क के जो लेखक हैं वो हैं, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, जगदीश चंद्र माथुर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको क्वेश्चन सभी समझाए हैं, बताए हैं, आपके समझ में आ रहे होंगे। आपको मेरे चैनल को पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, थोड़ा मेरी मदद कीजिए, मैं और आपको अच्छे से पढ़ाता रहूँगा मैं।
और अगर किसी भाई को किसी स्पेशल टॉपिक पर कुछ प्रश्न चाहिए, कुछ स्पेशल टॉपिक पर, किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर आपको समझना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको इस टॉपिक को अगले वीडियो में ज़रूर आपके सामने दिखाऊंगा। धन्यवाद। अगला मेरा वीडियो है, अगली वीडियो कल दोपहर को मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।